डियर स्टूडेंट्स, अब एंगल 30, 60, 45 के बाद बारी आई 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। और 0 डिग्री दिखाना चाहेंगे हम, इसके लिए क्या करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ राइट एंगल ABC. This is acute angle, that means more than 0 and less than more than 0 and less than 90. This is theta. It is greater than 0 but less than 90. तो अब हमें एंगल्स दिखाने होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं विद रिस्पेक्ट टू 0। यानी अगर इस थीटा को जो 0 से ज्यादा है, अगर इसको 0 से कम लाएंगे यानी 0 के बराबर रखेंगे, यानी थीटा अगर इसको यानी इतना कम करेंगे, डिक्रीज करेंगे ताकि 0 बनेगा, तो जब 0 एंगल बनेगा तो ट्रायंगल को कौन सी पोजीशन रहेगी, यानी ट्रायंगल को क्या हो जाएगा उस वक्त, तो हमें क्या ये समझना होगा। तो फॉर एग्जाम्पल ये रे, हमें ये जो रे है, ये रे, इस रे को हमें मूव करना होगा, इधर सी पे रोटेट करना होगा कि ताकि ये थीटा डिक्रीज होगा। जब ये डिक्रीज होगा, जब 0 पे आएगा तो ये रे आपको नीचे लानी होगी ऐसे। तो फॉर एग्जांपल मैं ऐसे समझाऊंगा आपको। जब थोड़ा सा इसको रोटेट करोगे नीचे की तरफ, इस बेस की तरफ यानी 0 की तरफ लाएंगे तो ये इसकी पोजीशन ये बनेगी। और अगला स्टेज फिर और रोटेट करोगे तो फिर ये स्टेज आएगा। इसके बाद एक और स्टेज आएगा तो ये ऐसे, यानी ये रे पहली पोजीशन पे ये, इसके बाद और आप नीचे लाओगे और कम करोगे तो इधर, फिर इधर, फिर इधर। आप क्या देख रहे हैं, ट्रायंगल में क्या हो रहा है। तो ट्रायंगल में क्या होता है, जो थीटा का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर था वो कम होता जा रहा है, यानी वो डिक्रीज हो रहा है। वो डिक्रीज जब हो रहा है, लेकिन ये ए किसकी तरफ आ रहा है, बी की तरफ। तो जब 0 एंगल बनेगा ये ए आ जाएगा पूरा, यानी ये ए सी कोइंसिडेंट बनेगी सी बी के साथ, यानी ये ए पॉइंट कहां पे आएगा, बी पे। तो दैट मीन्स सी बी विल बी इक्वल टू सी ए, यानी ए सी, सी बी इक्वल टू सी ए बोल सकेंगे इधर, सी बी विल बी इक्वल टू सी ए। जब एंगल थीटा को, जो एक्यूट एंगल है, जब हम इसको डिक्रीज करना चाहेंगे अप टू इट बिकम 0, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ट्रायंगल में, ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज है वो कोइंसिडेंट होगा बेस के साथ और परपेंडिकुलर पूरी तरीके से एलिमिनेट होगा। तो यानी ये ए सीधे जब 0 बी पे आएगा तो ये दो रेज आएंगे कोइंसिडेंट, तो 0 एंगल कहलाएगा। तो ट्रायंगल का नामो निशान मिट जाएगा, यानी ये परपेंडिकुलर जो है पूरी तरीके से एलिमिनेट होगा, ये खत्म होगा। तो इसका मतलब सी बी इक्वल टू सी ए, लेकिन ए बी विल बी इक्वल टू 0। दैट मीन्स कुछ भी नहीं होगा, इसकी लेंथ पूरी तरीके से एलिमिनेट होगी। तो अब जब हम निकालेंगे अब साइन 0 कैसे निकालते हैं असल में, एक्चुअली परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। लेकिन जब हमने थीटा एंगल को 0 लिया, जब हमने 0 एंगल पे निकालना होगा परपेंडिकुलर जो था ए बी, वो किसके बराबर आया, 0। और हाइपोटेन्यूज कुछ भी होगा, हाइपोटेन्यूज तो सी ए है, तो ए 0 को कुछ भी डिवाइड करोगे वो हमेशा 0 ही आएगा। और इसके बाद आएगा cos 0 जब निकालेंगे, cos 0 इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस किसके बराबर है, बेस है सी बी डिवाइडेड बाय सी ए। तो यहाँ पे सी बी और सी ए दोनों सेम है। जो सी बी अगर 4 होगा सी ए भी 4 होगा, सी बी अगर 10 होगा ये भी 10 होगा। द नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ इक्वल टू 1। इसका मतलब साइन 0 आया 0 और cos 0 आया 1। नाउ tan 0 जब होगा, tan 0 होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर इधर 0 आया और बेस कुछ ना कुछ होगा, यानी बेस सी बी ये कुछ ना कुछ होगा, कुछ भी होगा तो 0 को डिवाइड करना होगा किसी भी नंबर से, तो वो फिर से आएगा 0। और इस तरीके से आप इसके रेसिप्रोकल्स निकालोगे। द रेसिप्रोकल ऑफ साइन 0 इज कोसेक 0। कोसेक 0 क्या बनेगा, एक्चुअली वो बनेगा, यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा। कोसेक 0 एक्चुअली बनेगा h बाई पी विच विल बी इक्वल टू सी ए डिवाइडेड बाई 0। तो यहाँ पे किसी नंबर को डिवाइड हुआ है 0 से, तो 0 किसी का डिवाइजर नहीं हो सकेगा, इसको हम बोलते हैं नॉट डिवाइडेड। अब इसके बाद आएगा sec 0 आएगा, यानी रेसिप्रोकल ऑफ cos 0। और cos
cos 0 is 1, the reciprocal of 1 is 1, और इसके बाद आएगा tan 0, tan 0 is equal to शाबाश p by b, तो tan 0 का रेसिप्रोकल आएगा cot 0 आएगा b by p क्या निकलेगा, वो निकलेगा cb divided by 0, again number divided by 0 which is not defined। तो इस तरीके से हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाले विद रेस्पेक्ट टू एंगल 0। sin 0 याद रखेंगे always equal to 0, cos 0 always equal to 1, tan 0 always equal to 0, cosec 0 is not defined, sec 0 is equal to 1 and cot 0 is always not defined। ये हमारे